तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। इस रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में हम कम से कम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कर नहीं पाते हैं। तो बस आपसे ये कहना है कि बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चाहे आप यूपी पुलिस या एसएससीजीडी या आरपीएफ, यूपीएसआई या रेलवे, ठीक है, या रेलवे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी A to Z, उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। आप छोटा से छोटा एग्जाम भी दें तो 20 से कम क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो के 5 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अच्छे से इनको कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं अगर आप, तो बिल्कुल कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखकर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और 5 लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो बताना 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? 31 मार्च, ठीक है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो अब आपको करना पड़ता है। तो बताना पड़ेगा कि 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5 है और जो 31 है, यह पहले तो विषम दिन है। कौन से दिन है? विषम दिन है दोस्तों, विषम दिन है। इसी के साथ 5 तारीख जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2013 तक, देखो 5 जनवरी 2012 से, ठीक है, 2012 से 2013 तक, 2013 तक 1 साल का समय है। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना होगा कि 5 जनवरी 2013 जो है 2013 से मार्च का है पूरा समय, वो भी विषम समय होगा। देखो 5 जनवरी का भी विषम समय होगा, जहां 2012 था उसमें भी विषम समय था, विषम दिन था जनवरी का, और इसमें भी 5 जनवरी विषम दिन है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि 5 जनवरी से 31 जनवरी तक का होगा कितना टोटल मिलाकर 26 दिन, प्लस और जो फरवरी का होगा तो वो होगा 28 दिन। कौन सा दिन? 28 दिन, और प्लस 31 मार्च। तो अब पहले तो इन सभी को जोड़ेंगे अपन। जोड़ने के बाद क्या होता है? 85 आता है। क्या आएगा? 85। और 1 साल जो होता है, 1 साल 2012 की बात थी, 2013 में आए, तो इसमें 2 दिन अपन जोड़ देंगे, 2 दिन जोड़ देंगे, टोटल हो जाएंगे 87। अब 87 में आपको क्या करना है? 87 में क्या करना है? भाग देना होगा। किसका? 7 का। तो 7 एकम 7, बचेगा 1, थोड़ा हम पूरा हटाकर सीधा भाग देंगे 7 का भाग 87 में, ठीक है। 7 का भाग 87 में देंगे, 7 एकम 7, बचेगा 1, अंक उतारेंगे 7 का, 7 दूनी 14, बचेगा 3। तो इसमें 3 दिन बच रहा है। कौन सा दिन बच रहा है? 3 दिन। तो सोमवार था, सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे, 4 को 4 जो चौथा दिन होगा, 3 दिन जोड़ेंगे सोमवार से, ठीक है। तो सोमवार से हो जाएगा, फिर सोमवार
एक जोड़ेंगे तो मंगलवार, ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो बुधवार और 3 जोड़ेंगे तो गुरुवार। तो दोस्तों जो अगला दिन होगा वो गुरुवार होगा, लेकिन यहाँ किसी ऑप्शन में गुरुवार नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में गुरुवार होना चाहिए था। तो यहाँ पर अपन ई वाला ऑप्शन बनाकर यहाँ पर गुरुवार कर देंगे। कौन सा दिन कर देंगे? गुरुवार, ठीक है। ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब जान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि 31, क्या दिख रहा होगा कि 31 छात्रों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। कितने छात्रों में? 31 छात्रों में। 31 छात्रों में अरुण का स्थान 17वां स्थान है। अरुण का स्थान 17वां है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उनको करना पड़ेगा। जब उनको कर लोगे तो आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि अंत में उसका कौन सा स्थान है। अंत में उसका कौन सा स्थान है वो बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है वो। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको पूरा समझाएंगे। बस आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो किस तरीके से करना है देख लीजिएगा कि पहले तो देखना है टोटल छात्र कितने थे, 31, और स्थान कितना में है, 17वां। टोटल है 31, तो 31 में 17 घटाइए, 31 में 17 घटाइए तो बचेंगे अपने पास 14। कितने बचेंगे? 14। अब 14 तो बच रहे हैं, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ रहा है। टोटल 31 बच्चे थे, 31 में से घटा दिया, 31 में से घटा दिया। जब 31 में से घटाएंगे तो 31 में से 17 घटाया तो 14 बचा। 14 में 1 प्लस करना, मतलब अंत से पूछ रहा है। अगर आगे से पूछता तो घटा देते, तो अब इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएंगे 15। टोटल हो जाएंगे 15। देखिए दोस्तों, फिर से हम बता रहे हैं आपको कि दो टोटल छात्र हैं। टोटल छात्र में से कितना में स्थान है, 17वां। उसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14। पूछा रहा है कि अंत में उसका कौन सा स्थान होगा। अंत में पूछा जा रहा है तो इसे 1 जोड़ देंगे। अगर आगे से पूछा जाएगा तो 1 घटा देंगे। तो आगे से पूछा जाएगा तो 13 बचेगा, और पीछे से पूछा जा रहा है, अंत से पूछा जाए तो 15 हो जाएगा दोस्तों। 15 हो जाएगा। 15 बी वाला ऑप्शन है। 15 बी वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी से 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए डी से नाटा है। जो ए है, ए छोटा है, मतलब नाटा है। नाटा है किससे? डी से। सी, परंतु सी से लंबा है। सॉरी, यहां पर लिखते हैं डी से नाटा है, लेकिन सी से लंबा है। सी से लंबा है, डी से नाटा है। ध्यान देख लीजिएगा। और डी बी से नाटा है। जो डी है वो किससे नाटा है? बी से। परंतु ए से लंबा है। अब देखो भाई, ए से तो लंबा वैसे ही था। ई ए से नाटा है। ई है जो ए से नाटा है। ए मतलब ई। अब यहां पर अपन ई कर लेते हैं। देखो सी और ई ए से छोटे हैं, बल्कि डी और बी बड़ा है। अभी डी और बी बड़ा है, परंतु सी से लंबा है। ई है जो ए से तो नाटा है, मगर सी से लंबा है। तो बताइए सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा कौन होगा? आप लगाइए अंदाजा। सबसे लंबा क्या होगा? सबसे लंबा ध्यान
ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा तो होगा भाई बी। सबसे लंबा कौन होगा? बी होगा। सबसे लंबा बी होगा। सबसे लंबा बी होगा। ठीक है, बी होगा सबसे लंबा। सबसे लंबा बी होगा दोस्तों। तो सबसे लंबा कौन होगा बेटा? इसमें बी होगा और डी होगा। बी होगा और डी होगा। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। बी और डी सबसे लंबा है, अपना सी वाला ऑप्शन होगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाला सी वाला ऑप्शन अपना सही था। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। एक्स की माँ जो है जेड के पिता की कौन है? सास है। तो जेड बाई का भाई है। जो जेड है वो किसका भाई है? जेड भाई किसका है भाई? जेड किसका भाई है? बाई का। जबकि एक्स एम के पिता हैं। एक्स एम के पिता हैं। तो इस तरीके की जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इन क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के ही भाग जाते हैं, करते नहीं है क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। एक्स की माँ, एक्स की माँ जेड की सास है। किसकी सास है? जेड की सास। एक्स नहीं भाई, एक्स की माँ। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, नहीं बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। जेड बाई का भाई है। जेड है जो किसका भाई है? बाई का। बाई का भाई है जेड। जबकि एक्स एम के पिता हैं। अब आइए भाई एक्स पर। यहां एक्स जो है पिता हैं एम के। एम के एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्वेश्चन क्या बनना है कि जो एक्स की माँ है जेड की सास, जेड की सास है, तो जेड और एक्स का क्या मतलब होगा? जेड और एक्स का क्या संबंध होगा? तो जेड जो होगा एक्स का देखिए, एक्स की माँ जेड के पिता की, जेड के पिता की है, जेड के पिता की, सॉरी भाई जो इसमें डिस्टर्ब हो गया था, जेड के पिता की। तो इसमें जो संबंध बनेगा मामा का संबंध बनेगा। किसका? मामा का। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। क्या है? गांव ए। गांव, पहले तो अपन को यहां पर क्या करना है, इस दिशा को बना लेते हैं। यहां पर उत्तर होगा, यहां पर दक्षिण, यहां पर पूरब और यहां पर पश्चिम। ये चार दिशाएं अपन को बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये पांच दिशाएं अपन चार दिशाएं बना लेते हैं तो आप उसे और आसानी से कर सकते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि गांव पूछा जा रहा है कि गांव ए, जो ए वाला गांव है वह कहां पर है? कहां पर है? बी के पश्चिम में। बी के पश्चिम में। तो बी के पश्चिम में ए। देखिए भाई यहां पूरब है तो यहां पश्चिम है। जो गांव सी है दक्षिण में है, तो सी जो है कहां पर है? दक्षिण में। यहां पर लिख लेते हैं दक्षिण। ठीक है, जो डी है वो पश्चिम में है। डी है जो वो पश्चिम में है, तो डी पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, गांव डी के सापेक्ष ए, डी और ए किस दिशा में है?
किस दिशा में हैं। यहाँ पर उत्तर दे रहा है कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। थोड़ा यहाँ पर डबल क्वेश्चन हो गया है, डबल हो गया। दक्षिण पश्चिम करना था यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम करना था। जो विकल्प बनाया है गलत बन गया है, दक्षिण पश्चिम करना था, ठीक है। तो आप जान लेते हैं फिर से एक बार और कैसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है कि चौथा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट। जो गांव है ए, बी गांव के पश्चिम में, बी है जो यहाँ पर, तो आपको पूरा फोकस करना है। जो अपना बनेगा, ठीक है, इन दोनों का संबंध बनेगा वो बनेगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा बनेगा भाई? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर क्या करना था अपन को, यहाँ पर पूरब की जगह पर पश्चिम करना था, पूरब की जगह पर पश्चिम। तो अपना डी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। पांचों क्वेश्चन बड़े मजेदार थे। अगर कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए कि हमें ये दिक्कत है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।